आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 6th डे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट, एसिड एंड बेस के उन टॉपिक्स के बारे में जो छूट गए थे। और आज हमारी इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि इन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या पहला ही टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसे क्या कहते हैं? जब भी हम एसिड या एक बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो दो नए कंपाउंड को बनाता है, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट और वाटर। तो ये एसिड और बेस को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है आपस में मिलने की वजह से। तो दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दोनों की दोनों ही एक दूसरे के पावर को खत्म कर देते हैं और एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वो है NaOH। जब हम एक बेस NaOH को किससे मिलाते हैं? HCl से मिलाते हैं, जो एक एसिड होता है, तो एक नया कंपाउंड बनता है सॉल्ट के रूप में, जिसे NaCl के रूप में जानते हैं। और ये बनता है वाटर, जिसे हम H2O कहते हैं। फिर आता है दूसरा NaOH एक्वस सॉल्यूशन, जो हम किससे मिलाएंगे? एक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे कहा जाता है सोडियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। फिर हमारे दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे वाटर के। तो ये एग्जाम्पल से कुछ इन्हें याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है 2 से 3 नंबरों में। फिर बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन में। यहाँ पर सॉल्ट क्या होते हैं? तो सॉल्ट वो होते हैं जब हम एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं और एक नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सॉल्ट। यानी कि जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसका जो प्रोडक्ट बन रहा था उसे हम क्या कहते थे? सॉल्ट। वही चीज ये होती है जब एसिड एंड बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो जो प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम कहते हैं सॉल्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl, जो कि एक एसिड होता है, उसको बेस NaOH के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं NaCl, जो हमारे घरों में खाने में इस्तेमाल किया जाता है, वो सॉल्ट। और साथ में ही बनता है वाटर। क्या बनता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन होती है उसके प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा उनके pH वैल्यू के हिसाब से। तो जब भी हम दोनों को, यहाँ पर 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। पहला सॉल्ट होता है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया, तो हमारा जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल। ना उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज होगी ना ही बेस की। दूसरा, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से मिलाएंगे तो वहां पर जो प्रॉपर्टी बनाएगा सॉल्ट, वो हो जाएगी एसिडिक। जो सॉल्ट के बीच में प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी हो जाएगी? एसिडिक। फिर आता है वीक बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां पर प्रॉपर्टी कौन सी आ जाएगी? बेसिक। फिर आएगा वीक। तो यहाँ पर भी हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग HCl से मिलता है, ये जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, तो वो क्या बनाता है? एक स्ट्रॉन्ग या न्यूट्रल सब्सटेंस, जिसे कहते हैं हम सॉल्ट, NaCl और वाटर। फिर आता है HCl स्ट्रॉन्ग होता है और NH4OH एक वीक बेस होता है। तो इन दोनों के मिल से जो हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है वो क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट होता है, और साथ में ही एक नया कंपाउंड बनता है वाटर। फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये दोनों ही ईजी होते हैं, जिसे जो क्या बोलते हैं? वीक होते हैं। दोनों ही वीक होते हैं, दोनों के पास ज़्यादा पावर नहीं होती। तो ये एक नया कंपाउंड बनाते हैं जो बेसिक शो करता है। यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एक वीक एसिड होता है, वो किसके साथ जुड़ता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो एक नया कंपाउंड बनाता है जो ज़्यादा बेसिक होता है और वाटर के रूप में बाई प्रोडक्ट
बनाता है। फिर आता है हमारा न्यूट्रल, जहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ही एक वीक यानी कि एक वीक एसिड से एक वीक बेस को मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा एक नया कंपाउंड बनता है ये, जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो ये 4 तरह के सब्सटेंसेस बनते हैं एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनके पीएच लेवल के हिसाब से, कि बेसिक सब्सटेंस को मिलाया जा रहा है या स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जा रहा है या स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जा रहा है, उसके बेस पर इन्हें बताया जाता है। और इसके हिसाब से ये एक नए सॉल्ट को फॉर्म करता है, जो या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं उसमें पहला नाम आता है कॉमन सॉल्ट का, दूसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये चारों के चारों एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबरों में पूछा जाता है। एक तो इनका फॉर्मूला और यूजेस, या तो इनका फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा या इनके यूजेस पूछे जाते हैं या इनका केमिकल नेम आपसे पूछा जाता है कि इनको केमिकल नेम के रूप में आप किस रूप में जानते हो। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला हमारा जो आता है उसमें आता है कॉमन सॉल्ट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स होता है, तो वहां पर एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे कहते हैं हम ब्राइन। वहाँ जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड ब्राइन के रूप में जाना जाता है। वो डिकम्पोज होता है, वो 2 अलग अलग भागों में टूट जाता है और एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, इसके रूप में ये बनाता है। इस पूरी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है, 2 भागों में तोड़ा जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बन सकता है 2 नंबरों में, क्योंकि क्लोर एल्कली प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर NaCl को क्या किया जाता है? वाटर में मिक्स कर उसको इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो एक तरफ से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, एक तरफ से यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगी? Cl2, और एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं NaOH। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये यूजेस पूछे जा सकते हैं। पिछली बार भी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक तरह का बेस होता है उसके यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के जो तरीका था, अभी बताया मैंने कि कैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर मिक्स कर उसको डिकम्पोज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो वहाँ पर एक नया कंपाउंड बनता है हमारा NaOH, साथ में बनता है क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो इसके यूजेस की बात करें तो पहला यूज होता है, इससे सोप एंड डिटर्जेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? इससे बनते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। दूसरा, ये पेपर मेकिंग में भी मदद यूज किया जाता है। जो पेपर बनाए जाते हैं उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है यहाँ पे यूज इन आर्टिफिशियल फाइबर। जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है, जैसे रेयन वगैरह के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर होता है, तो उसको बनाने के लिए भी क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हाइड्रोजन का यूज। तो हाइड्रोजन का सबसे बड़ा यूज होता है फ्यूल के तौर पर। आजकल हाइड्रोजन से चलने वाली व्हीकल्स को बनाया जा रहा है जो एक तरह का नेचुरल फ्यूल होता है जिससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा होता है मरगरीन में, तीसरा होता है फर्टिलाइजर्स में, वहाँ पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है यूजेस ऑफ क्लोरीन यूज इन वाटर ट्रीटमेंट। फिर स्विमिंग पूल्स में पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। PVCs, डिसइंफेक्टेड, CFCs और पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक का यूज। 2 यूजेस पूछे गए थे।
एसिड के 2 नंबर में यह क्वेश्चन आया था, जहां पर बेस तो वहां पर आप NaOH के बारे में लिख सकते हो, और अगर पूछा जाए कि एसिड के यूजेस बताइए, और 2025 में ये दोनों क्वेश्चन आए हैं जो कि 2 नंबर में आए थे, तो 2 नंबर के लिए आप इसके यूजेस लिख सकते हो। तो पहला यहाँ पर सबसे पहला इस्तेमाल किया जाता है कंटेनिंग स्टील के लिए, जो एसिड होता है HCl, उसका जो क्लीनिंग स्टील साफ करने के लिए, साफ सफाई के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, HCl का। फिर आता है अमोनियम क्लोराइड, और मेडिसिन्स बनाने में अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए भी HCl का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पर मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स में भी HCl का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है यूजेस ऑफ ब्लीच, ब्लीच यानी कि कपड़े साफ करने के लिए जो आप ब्लीच पाउडर लेकर आते हो वो, तो यहाँ पर हाउस होल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो घरों में कपड़े होते हैं उनको साफ करने के लिए ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो इसे कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एक एक्वस सब्सटेंस बनाता है जिसे CaOCl2 कहा जाता है, जो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। फिर एक नया कंपाउंड ये बनता आता है वाटर, जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकल जाता है। इसके यूजेस की बात करूं तो इसका यूजेस है, सबसे पहले हमारे घरों में कॉटन के क्लोथ्स को धोने के लिए। फिर ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, तो जो केमिकल इंडस्ट्री होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा होता है यहाँ पे डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, वाटर को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर हमारे जो वूल के कपड़े होते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं, उनको श्रिंक करने के लिए, मतलब जो ज़्यादा श्रिंक ना हो उसके लिए भी क्या किया जाता है, इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का, ताकि जो वूल के कपड़े, ऊन के कपड़े हैं वो लगातार हमारे उसमें चलते रहे, वो ज़्यादा टाइट ना हो जाए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल डिटर्जेंट से धोते हैं तो हमारे जो वूल के कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, श्रिंक होने लगते हैं और हमें टाइट होने लगते हैं, और उसी से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, जिससे मरीजों को एनेस्थेटिक के रूप में दिया जाता है या किसी को बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कैसे बनाया जाता है, इसे बनाने के लिए क्या कराया जाता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का, उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है पानी के प्रेजेंस में। ये रहा हमारा सोडियम क्लोराइड, उसको पानी के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो एक नया कंपाउंड बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में ही एक नया कंपाउंड बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे बनाने की प्रोसेस यही है, जिसमें आप NaCl सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट कराते हो, वाटर के साथ, वाटर को फिर जो कंपाउंड बनता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं। पहला हमारा अमोनियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। फिर बात करते हैं इसके यूजेस की, तो सबसे बड़ा यूज इसका होता है वो हमारे एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए होता है। जो एंटा एसिड होता है, जो हमें एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमारे बेकरीज में इस्तेमाल किया जाता है केक वगैरह बनाने के लिए। फिर ये एक्सटिंक्शर की तरह काम कर सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फायर एक्सटिंक्शर में यूज़ किया जाता है पाउडर फॉर्म में। फिर आता है हमारे घरों में खाना बनाते वक्त भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गुलाब जामुन बनाने के लिए इस बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है।
फिर आता है हमारा वॉशिंग सोडा, इसको तो आप ज़रूर जानते होंगे। वॉशिंग सोडा को बनाने की जो प्रोसेस होती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो एक नया कंपाउंड बनकर तैयार होता है जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, जो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलाइजेशन के बाद में बनाया जाता है। पानी में मिलाने के बाद में वहाँ पर जो क्रिस्टल बनते हैं उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसके यूजेस की बात करूँ तो हम डेली लाइफ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे घरों में ग्लास को साफ करने के लिए सोप्स के रूप में, या पेपर इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है पेपर को क्लीन करने के लिए। फिर आता है ये बहुत सारे कंपाउंड जो सोडियम से बनते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है बोरेक्स। फिर आता है ये वाटर की हार्डनेस को, जैसे पानी में बहुत ज़्यादा किसी तरह का सब्सटेंस है, वो पानी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको हार्डनेस को कम करने के लिए, उसको साफ या क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स हैविंग अ कांस्टेंट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टिंग इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट। Crystal salts with water of crystallization are recognized as hydrates. The different names of water crystallization are crystallization water और water of hydration. तो एक पर्टिकुलर जो रेंज होती है उसमें किसके क्रिस्टल्स, सॉल्ट्स के, उसे क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक यूनिट सॉल्ट में जितने भी वाटर्स होते हैं, हाइड्रेट्स होते हैं, जितने उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक यूनिट सॉल्ट मान लो 10 ग्राम में, तो 10 ग्राम में कितने हाइड्रेट्स होंगे, उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अभी त्यौहार चल रहा है नवरात्रि का, तो नवरात्रि में जो माता जी की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले गणेश जी बैठे थे तो उनकी मूर्तियाँ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका केमिकल नेम की बात करूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। हेमी मतलब आधा ही मॉलिक्यूल होता है वाटर का, पूरा नहीं होता है। पीओपी को हम जब कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो पीओपी को प्रिपेयर करने के लिए हमें किसको गर्म करना पड़ता है, जिप्सम को, जो एक तरह का सब्सटेंस होता है, उसको गर्म करना पड़ता है। ऑन हीटिंग ये क्या करता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद अपने पास से किसके मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है या लूज कर देता है, वाटर को, मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो उससे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो निकल जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बना लेता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि वाटर का आधा मॉलिक्यूल। अब इसके यूजेस की बात करूं तो डेली लाइफ में सबसे पहले तो ये फ्रैक्चर बोन्स को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मेरा हाथ टूट जाए तो उसको फिक्स करने के लिए मैं इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पट्टा लगवाता हूँ, जिससे मेरी हड्डियाँ प्रॉपर रहे और उसमें कोई खिंचाव ना आए या किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन ना आए, जिसकी वजह से मेरी हड्डी जल्दी ही ठीक हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे घरों में जो वॉल्स वगैरह होती है उनको सही करने के लिए हम इसमें क्या डाल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल सकते हैं, जो कुछ टाइम के बाद एक सॉलिड पार्टिकल बना लेता है। ये फिर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इसका कास्ट किया जाता है या कास्टिंग की जाती है, जैसे उसका एक प्रॉपर क्या बना लिया जाता है, सांचा जिसे बोलते हैं हम। उस सांचे में गोल्ड का क्या डाला जाता है, लिक्विड फॉर्म, जिसकी वजह से उस शेप में हमारी ऑर्नामेंट बनकर आ जाती है, हमारे जो ज्वेलरी है वो बनकर आ जाती है। तो उसका कास्टिंग बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे लास्ट टॉपिक
और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।